हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयशा और ये है मेरी कैट फैमिली, मेरी दुनिया, एक छोटी सी बहुत प्यारी सी दुनिया जिसके साथ जिसमें मेरी 14 कैट हैं, मेरे बच्चे, मेरी औलाद। मेरी ये छोटी सी दुनिया है, मेरी कायनात, कुल कायनात है मेरी। सो बेसिकली मैं आप लोगों से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रही थी, क्योंकि कई बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं, वो ये पूछते हैं कि हमने सड़क से बच्चे उठाए हैं या इनकी माँ मर गई तो हम क्या दें। तो देने का तो ये है, अभी ये जो हमारे बच्चे हैं, ये जो 2 किटन हैं, इनकी माँ है, और वो जो ब्लैक वाले हैं उनकी माँ की डेथ हो गई। तो अभी तो ये है, मेरे पास कैट है तो इनकी माँ है, तो ये इनकी माँ का ना फीड कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जो लोग सड़क से उठाते हैं या कोई एक्सीडेंट में माँ मर जाती है या अडॉप्ट करते हैं, बहुत छोटे किटन होते हैं, तो इनको क्या नहीं देना चाहिए। इनको आपको सबसे पहले, इतने छोटे किटन को ना, 1 महीने 2 महीने के किटन को ना, आपको दूध नहीं देना है। पैकेट वाला या बाहर का, गाय का, भैंस का, बकरी का आपको दूध नहीं देना है। इनका एक रिप्लेसर पाउडर आता है, रॉयल कैनिन का, आप ले सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। और रिप्लेसर पाउडर होता है, जैसे कि इंसानों के बच्चों के पाउडर आते हैं, दूध के पाउडर आते हैं, वैसे ही जानवर के बच्चों के भी रिप्लेसर पाउडर आते हैं। उससे फ़ायदा ये रहता है ना कि कंपनी जो होती है ना, वो इनको ध्यान में रख के बनाती है, और वो सिर्फ इनके लिए होते हैं, है ना। माँ का रिप्लेसर पाउडर होता है, कैट रिप्लेसर पाउडर, आप रॉयल कैनिन के नाम से ले सकते हो। वो आप दे सकते हो इतने छोटे किटन को। आपको बाहर से इनको कुछ भी लेके नहीं देना, क्योंकि इतने छोटे होते हैं तो ये कुछ खा भी नहीं सकते। तो आप, है ना, बिल्कुल से भी अवॉइड करो, क्योंकि कई बार डेथ जो होती है ना, इतने छोटे किटन की सर्वाइव नहीं कर पाते। उनका एक रीज़न यही होता है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो हम दूध कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो दूध हम पीते हैं, वही इन किटन को दे रहे होते हैं। तो वो नहीं देना है। आप पेट शॉप पे आपको ईजिली मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि इतने छोटे 2 से 3 महीने के बच्चों को ना, आपको कान साफ़ नहीं करने हैं, बिल्कुल साफ़ नहीं करने हैं। कान में आप हार्म केमिकल नहीं डालने हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक साफ़ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। आपको 2 से ढाई महीने या 3 महीने के बाद आपको क्लीन करने हैं। वो भी कॉटन से, आपको कॉटन से क्लीन नहीं करने हैं, क्योंकि कॉटन से ना उनका थोड़ा सा रेशा उनके कानों में जा सकता है। आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हो, और इस तरह से जो ये सिलिक एसिड आता है, ये इस कंपनी का, ये बहुत अच्छा रहता है। आप आप कॉटन के कपड़े को इससे गीला कर सकते हो, और हल्के से आप फिंगर को घुमा के ना क्लीन कर सकते हो। दूसरी बात ये है, अगर आप मतलब कैट पेरेंट या पेट पेरेंट्स हो, तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, छोटे बच्चे होते हैं तो इनको फ़ीवर भी बहुत जल्दी आता है, जिनकी माँ नहीं होती। तो कई बार मैंने देखा, मतलब वहाँ हॉस्पिटल, वेटरनरी डॉक्टर के पास भी कई सारे केस ऐसे आए हैं कि पैरासीटामॉल दे दी, जो कि हम इंसान खा रहे हैं, सिरप दे दिया। तो आपको ये नहीं करना है। इंसानों वाली चीज़ें इन पे नहीं चलेंगी, है ना। तो आप लोग अगर कैट रख रहे हो, पेट रख रहे हो, तो प्लीज़ उसके बारे में, आजकल तो दुनिया चाँद पे पहुंच गई है, और हम हमारे ना तड़ंगे लगा रहे होते हैं, है ना। तो अपन को अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करना है। आप नॉर्मली गूगल से पूछ लो यार कि ये कर सकते हैं या दे सकते हैं, या आप नॉलेज हासिल करो। अगर आप ज़िम्मेदारी उठा रहे हो, इनको अडॉप्ट कर रहे हो, और तो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि ये देख लो, हमारे पास पूरी दुकानें लगी हुई हैं, है ना। कई सारे, ये सारी चीज़ें रखनी होती है। कई बार रात में भी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो अपन को रखना होता है। ये स्प्रे है, ये मैंने मंगवाया था फ्लीज़ एंड के लिए, जो होते हैं फ्लीज़ वगैरह हो जाते हैं। ये बहुत अच्छे दोस्तों इसके रिज़ल्ट है, इतने अच्छे रिज़ल्ट है ना कि मैं आपको क्या ही बता सकती हूँ। मैंने पर्सनली यूज़ किया है मेरे बच्चों के लिए। मेरे बच्चों के फ्लीज़ हो गए थे, बट 2 बार यूज़ किया है मैंने, और उसके बाद तो ये देखें, अभी ये बॉटल है ना, है इसमें बहुत सारा है, मैं पूरी बॉटल है ना फिनिश भी नहीं कर पाई, और फ्लीज़ ख़त्म हो गए। दूसरा है ये इम्यूनिटी के लिए, या आप इनको दे सकते हो। किटन को 1.4 ml दे सकते हो, और एडल्ट को आप 1 ml दे सकते हो। ये बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है। और ये है फ़ीवर के लिए, है ना। तो ये फ़ीवर अगर आपको किटन को या कैट को होता है, तो ये वही है, 1.4 किटन को देना है, और 1 ml आपको देना है एडल्ट कैट को। और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं सारी। ये इन्फेक्शन के लिए, कानों में जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, या मतलब बहुत सारे एयर माइट्स वगैरह हो जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और ये है जो होता है ना, लूज़ मोशन के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। मैं सारी चीज़ें वो रखती हूँ ना, जो मैंने मेरे बच्चों के ऊपर ट्राई की हैं, है ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ना कॉस्टली है, और ना ज़्यादा हार्म है। आप इनको दे सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। सेम ये है डिवॉर्मिंग आपको बच्चों को करानी है। डिवॉर्मिंग आप ओरल सॉल्यूशन दीजिए, बेटर रहता है, टैबलेट से अच्छा रहता है। किटन को आप ये दीजिए। और 1 किटन अगर है ना, 3 महीने का किटन है, 2 ढाई महीने का 3 महीने का किटन है, सॉरी, ढाई महीने का किटन को नहीं दी जाती। 3 महीने के किटन को आप 1.3 ml 3 दिन देना है आपको। 1.3 ml बहुत अच्छी चीज़ है ये, खाली पेट देना है आपको।
ये है दोस्तों लीवर टॉनिक। ये बहुत अच्छा है। मेरे बच्चे को लीवर इन्फेक्शन था, उसके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन था और बहुत बुरी हालत थी, उसकी ब्लड आता था उसकी बॉडी में, बट ये सिरप बहुत अच्छा है और हमारा छोटा लाल बिल्कुल ठीक है। और ये है वॉमिट वगैरह के लिए, है ना, वॉमिट वगैरह के लिए आप दे सकते हो, बट आपको देखना ये होगा, अगर एक दिन देखना होगा, अगर इससे रिलीफ मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वेटरनरी को दिखाओ, है ना। ये मैं वो सारी चीज़ें बता रही हूँ जो आपके पास अगर रात में कुछ होता है या आपके पास कुछ भी नहीं है और आप तिरंगे लगा रहे हो, आप अपने बच्चों की अपनी मेडिसिन दे रहे हो, पैरासीटामोल या जो भी है वो नहीं देना है। तो आपको ये अपने घर में, अगर आप पेट पेरेंट हो तो ये घर पे रखनी ही रखनी चीज़ें हैं, है ना, अर्जेंसी के लिए ये सारी चीज़ें। तो ये शैम्पू है, ये बहुत अच्छा शैम्पू है। आप हिमालय का कोई सा भी शैम्पू ले सकते हो, डिपेंड ऑन कैट, मतलब उनको क्या प्रॉब्लम है। तो ये मैंने टिक एंड फ्लीस के लिए लिया था, बिकॉज ऑफ मेरे बच्चों के टिक एंड फ्लीस हो रहे थे, बट अब नहीं है। लेकिन अगर टिक एंड फ्लीस नहीं है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कोई सा भी ले सकते हो, उसमें बहुत सारे आता है, लेकिन कंपनी ये बहुत अच्छी है। ये भी वही है, सेम सिलिक एसिड है और एयर क्लीनिंग रेड ड्रॉप है। ये विटाडिन है, कभी फाइट करते हैं लग जाती है थोड़ी बहुत, तो आप विटाडिन सॉल्यूशन हल्का सा रब कर सकते हो। ये अगर लिक भी कर लेती हैं कैट तो इससे कोई हार्म नहीं होता। ज़्यादा लिक नहीं करें, अगर नॉर्मली लिक कर लेती हैं तो कोई हार्म नहीं होता। तो ये मैं रखती हूँ। ये है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, कई बार लूज़ मोशन डायरिया वगैरह हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों। और ये फीवर का है, सेम फीवर का बहुत अच्छा है। ये इंजेक्शन में छोटे मोटे जो कि 2 महीने 3 महीने की एक्सपायरी होती है, तो मैं रखती हूँ कि घर पे बैठ को बुला के अपन लगवा सकते हैं। सो ये है मेरे बच्चे और मेरी बच्चों की चीज़ें, और इनके लिए मैं बच्चों के लिए बहुत अवेयर रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ इन बच्चों को ना ध्यान रखूँ और खुद से कर सकूँ जो भी है, क्योंकि कई सालों से मेरे पास बच्चे हैं तो मेरे को सारी चीज़ों की नॉलेज हो गई है। और होती ऐसे है कि आपको लेना होता है, आपको दूसरों से पूछना नहीं होता है, एडवाइस नहीं लेनी होती दूसरों से। आप वेटरनरी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से पूछो, गूगल से पूछो, और खुद से आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक है ना, इनकी जान पे पड़ जाती है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं वैक्सीनेशन के लिए गई थी, वहाँ पे मैंने एक बंदे को देखा, वो छोटा सा किटन था 3-4 महीने का, और वो दूध पिला रहा था, जो पैकेट वाला दूध आता है, और वो दे रहा था, और सडन उसको फीवर आया। फीवर में उसने पैरासीटामोल दे दी। हद होती है यार, हद होती है। मतलब इस तरह से नहीं करना है, आपको पूरी नॉलेज के साथ रखना है, अपनी औलाद की तरह रखना है, क्योंकि अगर आप रख रहे हो तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बेस्ट है कि आप, वैसे तो ये पर्शियन हैं, कोशिश करें आप इंडियन कैट को अडॉप्ट करें। उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, जो कि मैंने ये दुकानें लगाई हुई है ना, इन सब की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सारी दुकानें जो लगी हुई है ना, बहुत कम जो मेरे इंडियन कैट बच्चे हैं ना, मेरे स्ट्रे कैट हैं, उनके ऊपर मैंने शायद ही अप्लाई किया होगा, बिकॉज ऑफ ऊपर वाले का शुक्र है कि वो अब तक बीमार नहीं पड़े और पड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन प्रॉपर कर रखी है। और मतलब उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है ना इंडियन कैट की, आपको ज़्यादा एक्सपेंस भी उनका इतना एक्सपेंस भी नहीं होता, ज़्यादा खर्चे भी नहीं होते, बीमार भी नहीं पड़ते, एनर्जेटिक होते हैं बहुत जल्दी। अगर बीमार भी हो जाते हैं तो बहुत जल्दी खुद ब खुद रिकवरी करते हैं वो, है ना। तो बहुत अच्छा रहता है, प्लेफुल होते हैं यार, प्यार करते हैं। पता नहीं लोग क्यों पर्शियन कैट को मतलब अडॉप्ट करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि आपने भी पर्शियन कैट रखी हुई हैं, तो दोस्तों ये मेरी पर्शियन कैट, इनकी भी एक बहुत लंबी कहानी है, जो कि मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। ये भी मैंने बड़ी मुश्किलों में, मतलब मैंने रेस्क्यू किया है इनको भी मैंने रेस्क्यू किया है। मेरे पास जितने भी कैट हैं, और मेरे पास इंडियन कैट ज़्यादा हैं, तो मतलब मैंने सबको ही रेस्क्यू किया है, क्योंकि पर्शियन कैट की हालत इतनी ख़राब हो रखी है, लोग बच्चे पैदा करा रहे हैं इनसे और सेल कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये है, आप ध्यान रखिए, ख्याल रखिए इन बच्चों का। और बस यही है कि तिरंगे मत लगाइए, ख़ुद का दिमाग यूज़ नहीं करिए और ध्यान रखिए। और जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों ने बच्चे रखे हैं तो आप उनसे प्यार ही करते हैं, लेकिन कई बार ये हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है, जानबूझ के कोई भी नहीं करता। मैं जानती हूँ जानबूझ के कोई नहीं करता, गलती हो जाती है, बट वो गलतियाँ इनके लिए बहुत भारी पड़ जाती हैं और इनकी जान पे पड़ जाती है, जान चली जाती है इन बच्चों की। तो बस यही है, मेरा कहने का मतलब यही था कि आपको ये सब करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, और ख़ुद से कुछ भी नहीं करिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, शब्बा खैर।